हेलो फ्रेंड्स, सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। अगर आपकी एज 18 साल या फिर उससे ऊपर है या फिर आप कुछ ही महीनों के अंदर कुछ ही दिनों के अंदर 18 साल के होने वाले हैं और आपको एक नए वोटर आईडी कार्ड के लिए अप्लाई करना है, तो इसके लिए आपको किसी भी तरीके की किसी लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं है, ना ही कहीं पे आपको एक्स्ट्रा पैसे दे करके वोटर आईडी कार्ड बनवाने की ज़रूरत है। कुछ आसान से स्टेप को फॉलो करके घर बैठे ऑनलाइन प्रोसेस के माध्यम से आप अपने वोटर आईडी कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 2025 में वोटर आईडी कार्ड के लिए अप्लाई करने का प्रोसेस क्या है, स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए बगैर स्किप किए बिल्कुल लास्ट तक वॉच करें। और अगर आप चैनल पे नए हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। चलिए शुरू करते हैं। तो एक नया वोटर आईडी कार्ड बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको वोटर सर्विस पोर्टल पे आना होगा। इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। यहाँ पे आने के बाद में सबसे पहले अगर आपका अकाउंट यहाँ पे क्रिएट नहीं हो रखा है तो एक न्यू अकाउंट आपको बनाना होगा। अकाउंट क्रिएट करने के लिए यहाँ पे आपको साइन अप का बटन दिया गया है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, अब आपकी जो भी डिटेल है वो आपको फिल करनी होगी। सबसे पहले यहाँ पे आपको इंडियन रेजिडेंट इलेक्टर, अगर आप इंडियन है तो यहाँ पे इस ऑप्शन को आपको चूज़ कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पे अपना एक मोबाइल नंबर एंटर करके ईमेल आईडी एंटर कर देनी है। अगर ईमेल आईडी नहीं देना चाहते तो ये ऑप्शनल है, इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जो भी कैप्चा देखने को मिलेगा उस कैप्चा को फिल करके कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पेज पे अपना जो फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है और जो भी पासवर्ड आप रखना चाहते हैं वो सभी डिटेल फिल करके वहाँ पे आपको वेरीफाई कर लेना है। आपके मोबाइल पे और ईमेल आईडी पे एक ओटीपी रिसीव होगा, ओटीपी एंटर करके आपको बस वेरीफाई करना है और आपका जो अकाउंट है यहाँ पे क्रिएट हो जाता है। जब आपका अकाउंट यहाँ पे सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा उसके बाद में यहाँ पे आपको लॉगिन वाला बटन दिया गया है, इस पर क्लिक करना है। आपकी जो भी लॉगिन डिटेल है वो आपको एंटर करके लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद में यहाँ पे आपको फॉर्म के सेक्शन में आना है, जिसमें आपको फर्स्ट नंबर पे फॉर्म 6 ये वाला बटन मिल जाएगा। यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, अब यहाँ से आप एक नए वोटर आईडी कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी एज 18 साल या फिर उससे ऊपर है या फिर आप कुछ ही दिनों के अंदर कुछ ही महीनों के अंदर 18 साल के होने वाले हैं, तो यहाँ से आप एक नया वोटर आईडी कार्ड बना सकते हैं। वोटर आईडी कार्ड बन जाने के बाद में आपके दिए गए एड्रेस पे ही बाय पोस्ट के माध्यम से डिलीवर कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, आपको जितनी भी डिटेल है एक एक करके फिल करनी होगी। सबसे पहले तो अपनी जो भी स्टेट है और डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ से आपको चूज़ करनी है। यहाँ से आपको ड्रॉप डाउन मेन्यू को ओपन करके अपनी जो भी स्टेट है स्टेट को चूज़ कर लेना है। यहाँ पे आप देख पाएंगे सभी स्टेट सभी राज्य आपको देखने को मिल जाएंगे। अपनी स्टेट को सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे आपकी जो भी डिस्ट्रिक्ट है डिस्ट्रिक्ट को भी आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में आपका जो भी विधानसभा क्षेत्र है यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। इतना करने के बाद में आपको यहाँ पे नेक्स्ट का बटन मिलेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद में यहाँ पे आप नेक्स्ट स्टेप में आ जाएंगे, जिसमें आपकी जो भी पर्सनल डिटेल है वो आपको एंटर करनी है। जैसे जैसे एक एक करके आप अपनी सभी डिटेल फिल करते जाएंगे तो यहाँ पे जितने भी कॉलम आपको दिखाई दे रहे हैं इनके आगे ये जो मार्क है यहाँ पे आपको टिक का मार्क देखने को मिल जाएगा। तो यानी कि आपकी जो भी डिटेल है यहाँ पे फिल हो चुकी है। यहाँ पे आपका जो फर्स्ट नेम है और मिडिल नेम है इस वाले बॉक्स में आपको एंटर करना है। अगर आपका कोई सरनेम भी है तो यहाँ पे इस वाले बॉक्स में आपको एंटर कर देना है। जैसे यहाँ पे इंग्लिश में आप अपना नेम टाइप करेंगे तो नीचे जो बॉक्स दिखाई दे रहा है आपकी जो भी रीजनल लैंग्वेज होगी उसमें ऑटोमेटिकली टाइप हो जाता है। अगर नहीं होता है तो यहाँ पे कीबोर्ड की मदद से आप उसे सही भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि उसमें कुछ मिस्टेक है, सही तरीके से वहाँ पे आपकी रीजनल लैंग्वेज में वो टाइप नहीं हो पाया है, तो कीबोर्ड की मदद से आप उसे चेंज भी कर सकते हैं। इसी तरीके से सरनेम जैसे यहाँ पे आप टाइप करेंगे तो वो भी आपकी रीजनल लैंग्वेज में यहाँ पे टाइप होके आ जाता है। अगर उसमें कुछ मिस्टेक है तो उसे भी आपको यहाँ से सही कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पे आपकी जो भी फोटोग्राफ है वो आपको देनी होगी। ध्यान रखिएगा, जो आपकी फोटोग्राफ है अगर वाइट बैकग्राउंड के साथ में हो तो ज़्यादा बेटर है और उसमें आपका जो पूरा फेस है वो शो कर रहा होना चाहिए। किसी तरीके के आपने जो ग्लासेस हैं वो वियर ना किए हों, ये सभी चीज़ें यहाँ पे आपको ध्यान में रखनी होगी। और यहाँ पे जो भी फाइल आप अपलोड करेंगे उसका फाइल साइज 2 MB से ऊपर नहीं होना चाहिए और JPG और JPEG फाइल यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं। तो आपकी जो भी पासपोर्ट साइज की कलर फोटोग्राफ है जिसका बैकग्राउंड व्हाइट कलर का है तो वो यहाँ पे आपको अपलोड कर देनी है। इतनी डिटेल फिल करने के बाद में आपको यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद में यहाँ पे आपको अपनी जो भी रिलेटिव डिटेल है वो देनी होगी। आप अपने फादर का नेम, मदर, हस्बैंड, वाइफ, लीगल गार्जियन इनमें से किसी की भी डिटेल दे सकते हैं। जैसे कि अगर आप एक मैरिड वुमेन हैं, आप अपने हस्बैंड का नेम देना चाहती हैं तो हस्बैंड वाले ऑप्शन को यहाँ पे सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद में उनका जो नेम है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम यहाँ पे आपको एंटर कर देना है और उनका जो सन नेम है इस वाले बॉक्स में एंटर कर देना है। जैसे यहाँ पे आप नेम एंटर करते हैं तो रीजनल लैंग्वेज में ऑटोमेटिकली टाइप होके आ जाता है। अगर आपको लगता है उसमें कुछ मिस्टेक है तो यहाँ पे कीबोर्ड की मदद से आप उसे सही भी कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप
अपने फादर का नेम देना चाहते हैं तो फादर वाले ऑप्शन को चूज़ करके उनका नेम और सरनेम यहाँ पे आपको एंटर कर देना है। इतनी डिटेल फिल करने के बाद में ये जो नेक्स्ट का बटन है यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा, तो आपको नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप में आपकी जो भी कॉन्टैक्ट डिटेल है वो आपको देनी होगी, जिसमें यहाँ पे आपको अगर आपका खुद के पास में खुद का मोबाइल नंबर अवेलेबल है तो यहाँ पे आपको सेल्फ का जो ऑप्शन दिया गया है इसके आगे जो बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है इस पर आपको सबसे पहले टिक लगाना होगा और यहाँ पे अपना जो मोबाइल नंबर है एंटर कर देना है। इसी तरीके से आपकी अगर ईमेल आईडी आपके पास में अवेलेबल है तो यहाँ पे सेल्फ वाले ऑप्शन को चूज करके अपनी ईमेल आईडी भी यहाँ पे आपको टाइप कर देनी है और यहाँ पे आपको नेक्स्ट का बटन मिल जाएगा, नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है। नेक्स्ट स्टेप में आने के बाद में अपने आधार कार्ड की डिटेल आपको एंटर करनी है। यहाँ पे आपको आधार नंबर वाले ऑप्शन को सबसे पहले सिलेक्ट करना है। जैसे यहाँ पे आप इसे सिलेक्ट करेंगे तो नीचे एक बॉक्स ओपन हो जाता है जिसमें आपको अपना आधार कार्ड नंबर बिल्कुल सही से एंटर करना होगा। अब ये जो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है इसका मतलब ये है कि आप किसी ऐसे राज्य से हैं जहाँ पे आधार कार्ड नहीं बनता है या फिर अगर अभी तक आपका आधार कार्ड नहीं बना था तभी आप इस ऑप्शन को चूज करेंगे। अदरवाइज सभी लोगों के पास में आधार कार्ड नंबर होता ही है, तो ऐसे में यहाँ पे आपको आधार नंबर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके अपना आधार कार्ड नंबर आपको एंटर कर देना है और यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है। अब यहाँ पे आपको जेंडर सिलेक्ट करने को बोला जाएगा, तो अपना जो भी जेंडर है यहाँ पे आपको सिलेक्ट करके फिर से नेक्स्ट कर देना है। इतनी डिटेल फिल करने के बाद में आपको यहाँ पे थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना है। अब आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ की डिटेल है वो आपको एंटर करनी है। यहाँ पे आपको डेट, मंथ और ईयर सिलेक्ट करना होगा। तो आपके दस्तावेज में, आपके डॉक्यूमेंट में जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ दे रखी है वही यहाँ पे आपको सिलेक्ट करनी है। यहाँ पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो एक कैलेंडर यहाँ पे ओपन हो जाएगा। मैं यहाँ पे सिर्फ एग्जांपल के तौर पे आपको दिखा रहा हूँ। कैलेंडर को ओपन करके आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है आपको सिलेक्ट कर लेनी है। अपनी डेट ऑफ बर्थ को कैलेंडर में से सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ का एक प्रूफ भी देना होगा जिसमें आपकी सही डेट ऑफ बर्थ लिखी हो। तो ये जो बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है इसको सबसे पहले आपको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे आपको ड्रॉप डाउन मेन्यू को ओपन करना है। एक लिस्ट आपको मिल जाएगी जिसमें से एक दस्तावेज आपको सिलेक्ट करना है डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के तौर पे। आप चाहें तो अपना आधार कार्ड भी दे सकते हैं। आधार कार्ड के ऊपर अगर सही डेट ऑफ बर्थ है तो उसको भी आप सिलेक्ट करेंगे। जो भी दस्तावेज यहाँ पे आपने सिलेक्ट किया होगा उसी को यहाँ पे आपको अपलोड भी करना है। यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो फाइल साइज है 2 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और JPG, PNG और PDF फाइल ही यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पे आपको नेक्स्ट कर देना है। अब यहाँ पे आपको नीचे आना है जिसमें आपका जो भी वर्तमान पता है, जो प्रेजेंट एड्रेस है उसकी डिटेल देनी है। सबसे पहले तो यहाँ पे अपना जो हाउस नंबर है या बिल्डिंग नंबर है या अपार्टमेंट नंबर है वो आपको टाइप करना है। आपकी रीजनल लैंग्वेज में ऑटोमेटिकली टाइप हो जाता है। अगर उसमें कुछ मिस्टेक है तो कैलेंडर को ओपन करके उसे आप सही कर सकते हैं। इसी तरीके से अपनी स्ट्रीट, एरिया, लोकेलिटी, मोहल्ला, रोड का नेम आपको एंटर करना है। अपनी विलेज और टाउन का नेम आपको एंटर करना है। आपके पोस्ट ऑफिस का नेम आपको सही से फिल कर देना है। आपके एरिया का जो पिन कोड है, पिन कोड आपको एंटर करके तहसील, तालुका या मंडल का नाम आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। इसी तरीके से आपकी जो भी डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट भी आपको सिलेक्ट कर लेनी है। स्टेट या UT ऑटोमेटिकली यहाँ पे सिलेक्टेड रहेगी तो इसको आपको सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। बस यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लेना है। इतना करने के बाद में यहाँ पे आपको नीचे आना है। अब यहाँ पे आपको एक एड्रेस प्रूफ भी देना होगा। जैसे ऊपर आपने डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ दिया था उसी तरीके से आपको यहाँ पे एक एड्रेस प्रूफ भी देना होगा। उसके लिए यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट फॉर प्रूफ ऑफ रेजिडेंट इस वाले ऑप्शन को सबसे पहले सिलेक्ट करना होगा और यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू को ओपन करके फिर से एक डॉक्यूमेंट की लिस्ट आपको देखने को मिल जाएगी। तो उसमें भी आपको एक आधार कार्ड का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आप वहाँ पे भी आधार कार्ड को चूज करके उसी को अपलोड कर सकते हैं क्योंकि आपके आधार कार्ड के ऊपर भी आपका एड्रेस मेंशन होगा। कोई अन्य डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं जिसमें वहाँ पे आपको कुछ बिल भी देखने को मिल जाएंगे जैसे कि बिजली का बिल वगैरह, इस तरीके से डॉक्यूमेंट आपको देखने को मिलेंगे। तो जिसमें भी आपका सही एड्रेस हो वो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करके उसी को अपलोड कर देना है। 2 MB में आप अपलोड कर सकते हैं। JPG, PNG, PDF फाइल यहाँ पे अलाउ है। तो इस तरीके से अपना जो एड्रेस प्रूफ है वो भी आपको अपलोड करके यहाँ पे नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपको नीचे आना है। ये सभी चीज़ें यहाँ पे ऑप्शनल है। अगर आप एक दिव्यांग हैं या फिर विकलांग हैं, आपको किसी तरीके की कोई डिसेबिलिटी है तो उसकी डिटेल यहाँ पे आपको एंटर करनी होगी। अदरवाइज ये ऑप्शनल है, ये डिटेल आप स्किप भी कर सकते हैं, तो हम इसे स्किप कर देंगे। उसके बाद में यहाँ पे आपको नेक्स्ट का बटन मिल जाएगा। नेक्स्ट के बटन पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद में आपको अपने फैमिली मेंबर की डिटेल देनी है। ये भी ऑप्शनल है, आप देना चाहें तो दे सकते हैं। इससे आपको बेनिफिट ये होगा कि अगर आपके फैमिली में पहले से किसी का वोटर ID कार्ड बना हुआ है तो वोटर लिस्ट में
आपके जितने भी फैमिली मेम्बर है एक साथ वहाँ पे ऐड हो जाएंगे। वहाँ पे पहचान करना आसान हो जाता है कि एक परिवार में इतने लोगों के वोटर आईडी कार्ड बने हुए हैं। तो यहाँ पे आप अपने फैमिली मेम्बर की डिटेल भी दे सकते हैं जिनका वोटर आईडी कार्ड पहले से बना हुआ है। डिटेल कैसे देंगे? सबसे पहले अपने फैमिली मेम्बर का जो फुल नेम है यहाँ पे आपको एंटर कर देना है, जैसा कि उनके वोटर आईडी कार्ड में दिया हुआ है। उसके बाद में एप्लीकेंट के साथ में रिलेशनशिप क्या है वो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना होगा, और उनका जो भी ईपीआईसी नंबर है यानी जो वोटर आईडी कार्ड नंबर है, उनका वोटर आईडी कार्ड आप चेक करेंगे तो उनके वोटर आईडी कार्ड के ऊपर एक ईपीआईसी नंबर, वोटर आईडी कार्ड नंबर आपको मिल जाएगा। वो एंटर करके आपको यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है। इसके बाद में यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन के सेक्शन में आना है, जिसमें अपने विलेज और टाउन का नेम आपको एंटर करना है, अपनी स्टेट को यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करना है, जो भी एड्रेस आपने मेंशन किया है उस एड्रेस पे आप कब से रह रहे हैं तो वहाँ पे आपको इसकी डिटेल देनी होगी, कितने सालों से कितने मंथ से आप रह रहे हैं तो वो डिटेल आपको देनी है। अगर जन्म से ही आप उस एड्रेस पे रह रहे हैं तो अपनी जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पे आप एंटर कर सकते हैं। तो जो भी एड्रेस ऊपर आपने मेंशन किया था उस पर आप कब से रह रहे हैं उसी की डिटेल आपको देनी है, उसका मंथ और ईयर कितने सालों से रह रहे हैं वो यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। इतना करने के बाद में यहाँ पे आपको नीचे आना है, जिस भी प्लेस से आप इस फॉर्म को फिल कर रहे हैं अपनी प्लेस का नेम आपको एंटर करना है, जिस डेट पे आप फिल कर रहे हैं वो डेट यहाँ पे आपको शो कर जाएगी। यहाँ पे आपको नेक्स्ट का बटन मिलेगा, इस पे आप क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे आप बिल्कुल लास्ट वाले स्टेप में आ जाएंगे जिसमें आपको एक कैप्चा देखने को मिलेगा। कैप्चा फिल करके यहाँ पे आपको लास्ट में प्रीव्यू एंड सबमिट का बटन मिल जाएगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद में जितनी भी डिटेल आपने अपनी एप्लीकेशन फॉर्म में फिल कर रखी है, जो भी फोटो आपने अपलोड की थी, जो भी आपने डिटेल दी होगी वो सभी डिटेल आपको एक साथ शो कर जाएगी। तो आपकी सभी डिटेल आपको एक बार अच्छे से चेक कर लेनी है, और नीचे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, कीप एडिटिंग एंड सबमिट। तो आपको लगता है कि अगर आपकी सभी डिटेल सही है तो आपको सबमिट के बटन पे क्लिक करना है। अगर आपको लगता है कुछ मिस्टेक है, आपने गलती से कुछ गलत टाइप कर दिया है, तो आपको कीप एडिटिंग का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करके अपनी डिटेल आप फिर से यहाँ पे सही कर सकते हैं, और उसके बाद में वहाँ पे वापस से उस स्टेप में आके सबमिट का जो बटन मिल जाएगा उस पर क्लिक कर सकते हैं। एक बार जब आप सबमिट कर देंगे तो अपनी एप्लीकेशन को आप बाद में एडिट नहीं कर पाएंगे, इस चीज़ का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। एप्लीकेशन को सबमिट करते ही आपको एक रेफरेंस आईडी नंबर लास्ट में मिल जाएगा, उस रेफरेंस आईडी नंबर को आपको अपने पास में संभाल करके रख लेना है। इस तरीके से कुछ आसान से स्टेप को फॉलो करके आप घर बैठे ही एक नए वोटर आईडी कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और अप्लाई करने के बाद में कुछ ही दिनों के अंदर आपके घर के एड्रेस पे ही आपका वोटर कार्ड डिलीवर कर दिया जाता है। उम्मीद है आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। अगर वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, मैं आपसे मिलूंगा एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।